2026 की एक शांत सुबह, जब ज्यादातर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, तभी अचानक एक नोटिफिकेशन ने सबका ध्यान खींच लिया। ये एक सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट से आया था। मैसेज छोटा था लेकिन अजीब। शब्द आधिकारिक थे, टोन भी वही, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो सही नहीं लग रहा था। पहले लोगों ने इसे नजरअंदाज किया, फिर कुछ ही मिनटों में एक और पोस्ट, फिर एक और। अब यह संयोग नहीं था। देश के अलग अलग सरकारी अकाउंट से एक जैसी संदिग्ध जानकारी आने लगी। न्यूज चैनल्स अलर्ट हो गए, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये असली है? सरकार की तरफ से कोई तुरंत जवाब नहीं आया, और यही चुप्पी सबसे खतरनाक थी। दिल्ली के एक साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन रूम में अचानक हलचल तेज हो गई। स्क्रीन पर लगातार डेटा फ्लैश हो रहा था, लॉगिन अलर्ट्स, अनजान लोकेशंस और एक्सेस टाइम्स जो सामान्य नहीं थे। टीम को जल्दी ही समझ आ गया कि ये कोई साधारण हैक नहीं है। किसी ने सिस्टम को नहीं, सिस्टम को चलाने वाले लोगों को निशाना बनाया था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक खौफनाक पैटर्न सामने आने लगा। कुछ हफ्ते पहले कई अधिकारियों को ऐसे ईमेल मिले थे जो बिल्कुल असली लगते थे। सरकारी डोमेन, सही फॉर्मेट, यहां तक कि सिग्नेचर भी वही। उनमें एक लिंक था, अर्जेंट वेरिफिकेशन के नाम पर। कुछ ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ ने क्लिक कर दिया। बस वहीं से दरवाजा खुल गया। इसके बाद शुरू हुआ असली खेल। हैकर्स ने तुरंत हमला नहीं किया, उन्होंने इंतजार किया, दिनों तक, हफ्तों तक। उन्होंने हर लॉगिन पैटर्न को समझा, कौन कब ऑनलाइन आता है, किस डिवाइस से लॉगिन करता है, यहां तक कि किस समय पोस्ट करता है। और फिर उन्होंने वही पैटर्न कॉपी करना शुरू किया। एक दिन एक अधिकारी को एक कॉल आया। आवाज बिल्कुल उनके सीनियर जैसी थी, आत्मविश्वास से भरी, आदेश देने वाली। एक इमरजेंसी अपडेट है, तुरंत एक्सेस शेयर कीजिए। आवाज इतनी असली थी कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन वो असली नहीं थी, वो एक डीप फेक थी। एक ऐसी तकनीक जो अब सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं रही, बल्कि आवाज में भी पूरी तरह खुल चुकी थी। फिर धीरे धीरे एक एक करके कई अकाउंट्स के एक्सेस इस नेटवर्क के पास पहुंच गए। और फिर उन्होंने सही समय का इंतजार किया। जिस दिन एक बड़ी सरकारी घोषणा होनी थी, उसी दिन उसी वक्त ये नेटवर्क एक्टिव हो गया। पहले एक पोस्ट, फिर कई। कुछ में गलत आंकड़े थे, कुछ में भड़काऊ संदेश, और कुछ ऐसे जो सीधे तौर पर भ्रम फैलाने के लिए बनाए गए थे। कुछ ही मिनटों में देश भर में अफरा तफरी मच गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे किस पर भरोसा करें। टीवी चैनल्स अलग अलग बातें दिखा रहे थे, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, और हर सेकंड के साथ कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा था। साइबर एजेंसियां अब पूरी ताकत से जुट चुकी थीं। हर लॉगिन ट्रेस किया जा रहा था, हर आईपी एड्रेस को ट्रैक किया जा रहा था। लेकिन हैकर्स एक कदम आगे थे। हर बार लोकेशन बदल जाती, हर बार नई पहचान, जैसे कोई परछाई जो दिखती तो है लेकिन पकड़ में नहीं आती। फिर भी एक चीज साफ थी, ये कोई अकेला इंसान नहीं था, ये एक पूरा नेटवर्क था, संगठित, प्रशिक्षित और बेहद धैर्यवान। उनका मकसद सिर्फ अकाउंट हैक करना नहीं था, उनका मकसद था भरोसा तोड़ना। क्योंकि जब जनता अपनी ही सरकार की आवाज पर शक करने लगे, तो अराजकता अपने आप पैदा हो जाती है। घंटों की मेहनत के बाद कुछ अकाउंट्स को रिकवर किया गया, फर्जी पोस्ट्स हटाए गए और धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल में आने लगी। लेकिन जो नुकसान हो चुका था, वो स्क्रीन से मिटाया नहीं जा सकता था। लोगों के मन में एक सवाल बैठ चुका था, क्या अब कोई भी सूचना सच मानी जा सकती है? इस घटना ने एक नई हकीकत सामने ला दी। आज की दुनिया में जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि डेटा, पहचान और मनोविज्ञान से लड़ी जाती है। जहां दुश्मन सामने नहीं होता, लेकिन असर हर जगह दिखाई देता है। जांच आज भी जारी है, कुछ चेहरे सामने आए हैं, लेकिन कई अब भी छुपे हुए हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि अगर आज वो सिर्फ मैसेज बदल सकते हैं,
तो कल वो सच्चाई भी बदल सकते हैं और उस दिन शायद हमें ये भी पता न चले कि सच क्या है और झूठ क्या।